हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, आज हम संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसके तहत संविधान के स्रोत मतलब संविधान के हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बाद में कुछ बात करेंगे। स्रोत क्या होता है? स्रोत मतलब कि मानिए हमने संविधान में मूल अधिकार लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, इमरजेंसीज ली हैं, तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं, जो तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, हमने कहाँ से ली हैं, किसके संविधान से ली हैं, या हमारा क्या सोर्स है जिससे हमने ये सब लिया है, उसको ही स्रोत बोलते हैं। तो हमने बहुत से देशों के संविधान से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं। हमारे दोस्तों, हमारे संविधान की एक यही खासियत है कि हमने जिस भी देश के संविधान में जो चीज़ अच्छी लगी वो हमने हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा में जो लोग थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने उसको ग्रहण किया और हमारे देश से जो सूटेबल चीज़ें थी उनको अपने संविधान में इंक्लूड किया। तो इसलिए हमारे संविधान को कभी कभी बोला जाता है ना, आपने सुना होगा कि उधार का थैला। उधार का थैला मतलब इसीलिए बोलते हैं कि हमने चीज़ें बहुत विदेशों से ली हैं, दूसरे देशों से भी बहुत बहुत चीज़ें ली हैं। चलिए उसी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संविधान का अधिकांश भाग, बहुत ज़्यादा भाग हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे लिया है संविधान का बहुत सारा भाग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान का अधिकतर भाग या अधिकांश भाग हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935। अच्छा, ये तो हो गया मेन बात। अब आगे चलते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, यानी कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का ही शासन था। तो हम जब आज़ाद हुए तो हमने ब्रिटेन के संविधान को, चूँकि आज़ादी से पहले भी देखा था, तो उससे हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। क्या क्या चीज़ ली हैं आज देखते हैं। सबसे पहला है संसदीय प्रणाली, यानी कि संसद किस तरह की होगी, हमारी संसद की प्रणाली मतलब क्या क्या होगा, संसद के पार्ट क्या होंगे, संसद कैसी होगी, वो सब लिया है। संसदीय प्रणाली बोलते हैं इसको। दूसरा दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कोई भी नियम बनाया जाएगा, नियम कानून जैसे रूल पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे अभी नया ट्रैफिक रूल आए थे या नए नए रूल आते रहते हैं, एक्ट आती रहती हैं, तो उनको निर्माण करने की प्रक्रिया, ये सब भी हमने संविधान से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है विधि का शासन। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा शासन जो विधि के अनुसार, विधि मतलब जो कानून के अनुसार, विधि मीन्स कानून, जो रूल हो, रूल के अनुसार शासन चले, वो व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब आपने देखा होगा कि एक केंद्र में एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है, इसी को बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि दो सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ये भी हमने व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। और साथ ही कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद जो है हमारी, इसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी कहाँ से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब हमारे देश में कितनी नागरिकता है? हमारे देश में हर व्यक्ति को एक नागरिकता है। वहीं आपने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा होगा, ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए एक स्टेट है हरियाणा और एक भारत हो गया, भारत के अंदर स्टेट हो गया हरियाणा। तो उधर USA में क्या है कि मान लो वहाँ का जो स्टेट है हरियाणा, उसकी अलग नागरिकता होगी उसके पास, और भारत की नागरिकता अलग होगी, यानी कि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ क्या है, केवल हमारे पास भारत की ही नागरिकता है, किसी भी स्टेट की अलग से नागरिकता नहीं है। इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। यही प्रोविज़न ब्रिटेन के संविधान में है, वही हमने वहाँ से लिया है। ठीक है। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। ये क्या होते हैं? संसद सदस्य यानी कि MP जो होते हैं ना, MP होते हैं, उनके लिए कुछ विशेषाधिकार होता है। उनको कुछ विशेष स्थितियों में अरेस्ट से छूट है, संसद में कुछ बोलेंगे तो उसके लिए उनको उनके ऊपर मानहानि या इस तरह की कोर्ट केस वगैरह नहीं चलेंगे, तो उनको ये विशेष अधिकार दिए गए हैं, प्रिविलेज दिया गया है। तो ये भी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट है परमाधिकार रेख या रिट। रिट होती हैं 5 प्रकार की, वो आगे जब रिट आएगा, मूल अधिकार पढ़ाएंगे, उसमें रिट आएंगे अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत, तो उनके बारे में बताऊंगा। एक रिट होती है परमाधिकार,
तो उसको उसको जो है ये भी हमने वहीं से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। अगला है संसद और विधानसभा की प्रक्रिया। वही संसद यानी कि वही केंद्र में संसद होती है और राज्यों में विधानसभा होती है, तो इनकी प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे कैसे ये प्रक्रिया इनकी चलेगी, कैसे कैसे इनका कामकाज होगा, वो सब कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। चलिए अगला देखते हैं अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया हमने, अमेरिका पे बात कर लेते हैं। अमेरिका से लिया प्रस्तावना का विचार, यानी कि प्रस्तावना में जो जो हमारा आइडिया है, प्रस्तावना किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये विचार, आइडिया, ये सब लिया है हमने अमेरिका से। अगला क्या लिया है, मूल अधिकार, मूल अधिकार और सुप्रीम कोर्ट का गठन। मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार हैं अभी हमारे, फिलहाल हैं 6। पहले कितने थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने थे, कौन सा अधिकार हमारा अभी मूल अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन मतलब भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। कहाँ से लिया है ये, अमेरिका से लिया है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विलोकन या रिव्यू। रिव्यू समझते हैं ना, मतलब किसी न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, या किसी भी न्यायालय ने एक जजमेंट दिया, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट में ही होता है पुनरावलोकन, बाकी और कहीं नहीं होता है पुनर्विलोकन, रिव्यू मतलब। तो उसने मान जज दी, मतलब 3 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार इसमें और कुछ गुंजाइश है, तो इसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में फिर से फाइल करना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया, फिर दोबारा से मैं रिव्यू पिटीशन डाल देता हूँ, यानी कि पुनर्विलोकन याचिका। उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट दूसरी बेंच बनाएगा और इसका फिर दोबारा पुनरीक्षण होगा, रिव्यू होगा, और रिव्यू में जो आदेश आएगा उसके हिसाब से, जो नया ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से, जो नया जजमेंट होगा उसके हिसाब से ही वही सही माना जाएगा, जो बाद वाला होगा, ठीक है। इसमें 3-4 बार, कितनी बार हुआ, अगर मान लो लास्ट वाला जो होगा, कितनी बार रिव्यू हुआ, रिव्यू में जो लास्ट वाला होगा वही सही माना जाएगा, वो सत्य माना जाएगा। हटा देता है तो सही, अगर और पनिशमेंट बढ़ा देता है तो वो माना जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिव्यू, पुनर्विलोकन। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, यानी कि ये किसी के ऐसे नहीं है कि इसको कोई भी दबा सकता है, या फिर इसके ऊपर भी कोई बॉडी होगी, नहीं, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होगी, ये सुप्रीम बॉडी होगी और स्वतंत्र बॉडी होगी। देखे होंगे आपने, राष्ट्रपति से संबंधित विचारों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है, जबकि राष्ट्रपति हमारे प्रथम नागरिक होते हैं, सबसे उच्च विधि अधिकारी होते हैं, लेकिन उनके भी जो कुछ संबंधित केसेज जो होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है, तो इसलिए ये सुप्रीम बॉडी होगी, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, हमारे यहाँ एक उपराष्ट्रपति का पद का सृजन किया गया है, वो भी वहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद कितना है बताइएगा, 61 में बताता हूँ, चलो। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पे महाभियोग। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, तो ये भी हमने कहाँ से लिए, यहीं से लिए, USA से। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। एक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, वो जो प्रक्रिया कैसे फॉलो होगी उसमें बताया गया कैसे कैसे हटाए जाएंगे। ये सब कहाँ से लिया है, ये भी हमने USA से लिया है। अगला देखते हैं, आयरलैंड से बात कर लेते हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया है हमने, राज्य के नीति निदेशक, तो बहुत बार पूछा जाता है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, क्या, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ से लिए हैं हमने, ये लिया आयरलैंड से, राज्य के नीति निदेशक, तो बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है इसको। अगला है राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में MP, कुछ MP कितने, 12 MPओं का राष्ट्रपति महोदय द्वारा नामांकन किया जाता है, मतलब उनको डायरेक्ट MP बनाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कौन है, सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है, रेखा जी को बनाया गया है, इस तरह से जयप्रदा जी हैं, इनको बनाया गया है। तो ये जो हैं, शायद जयप्रदा नहीं है, मैं इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से नामांकन जो होता है ना, खेल कला इस तरह की जो उनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, उसके माध्यम से उनके तहत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन कर सकते हैं राज्यसभा में। तो वो सब कहाँ से लिया है हमने, आयरलैंड से ये प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। अगला देखते हैं कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया है, कनाडा से लिया है हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी फेडरल सिस्टम।
फेडरल क्या होता है? फेडरल मीन्स होता है, चलिए उसके बारे में आगे बताऊंगा, मैं लिख रखा है इसके बारे में, मुझे याद है। फेडरल क्या होता है और एकात्म क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा आगे। तो यानी कि संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था क्या? सशक्त केंद्र के साथ, केंद्र सशक्त होगा, फेडरल सिस्टम तो होगा। लो बता ही देता हूँ। फेडरल मतलब होता है कि जहाँ राज्य और केंद्रों को शक्तियों का समुचित बंटवारा हो। राज्य को कितनी मिलेंगी उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जो केंद्र की शक्तियाँ होंगी उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम, मतलब अपना अपना संघीय व्यवस्था, अपना अपना काम आप कर रहे हैं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, आपने देखा होगा आए दिन जब सरकार चेंज होती है तो राज्यपाल चेंज हो जाते हैं, केंद्र उनको जो केंद्रीय कैबिनेट होती है वो चेंज उनको रिकमेंड करती है और राष्ट्रपति उसमें मोहर लगा भेज देते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से। एससी का परामर्श, परामर्शी न्याय निर्णयन, मतलब ये क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट से माननीय कौन राष्ट्रपति महोदया, अभी महोदया हैं, कौन है आप नाम बताइएगा, कौन है अभी हमारे राष्ट्रपति, कौन है अभी नई निर्वाचित हुई हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी क्या सकते हैं? सलाह ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है किसको? राष्ट्रपति जी को। तो ये परामर्शी मतलब परामर्श भी दे सकता है। ये कहाँ से लिया है आपने? कनाडा से लिया है। और नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र में निहित। अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं, देखिए आपने सुना होगा कि 7वीं अनुसूची में 3 तरह की शक्तियाँ दी गई हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया। कौन कौन सी है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें बताया गया है कि कौन किस पे कानून केंद्र बनाएगा, किस पे राज्य बनाएगा, और समवर्ती पे कौन बनाएगा, यानी दोनों बना सकते हैं। लेकिन इनके अलग, इन तीनों के अलग भी जो कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो बच जाएंगी, वो कहाँ रहेंगी? वो रहेंगी अवशिष्ट, उनको बोलेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ। और कहाँ रहेंगी? वो केंद्र के पास रहेंगी। जैसे जैसे हमारा स्पेस अभी उन तीनों में नहीं आता है, तो ये कहाँ है? केंद्र के पास है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। सीधे ये पीएमओ के अंडर में आती है, स्पेस सेंटर। तो इस तरह की इनको बोलते हैं अवशेष शक्तियाँ। या कुछ ऐसी नई शक्तियाँ आ जाएँ समय के साथ जो पहले उसमें डिफाइन नहीं थी, पहले उनके बारे में जानकारी नहीं थी, नई आ जाए कुछ, तो उनको अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाएगा, और वो रहेंगी किसके पास? केंद्र के पास। तो अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या कर लिया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपने सुना होगा कोई ऐसा विधेयक आ जाए जिस पे दोनों सदनों की जो है एकता नहीं बन पाती, मतलब उनका दोनों की अलग अलग मत रहता है दोनों का। राज्यसभा का कुछ मत रहता है और लोकसभा का अलग मत रहता है, और दोनों में फंस जाता है विधेयक। तो उसके लिए संयुक्त बैठक का एक प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में? आप लोग बताएंगे। संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में? आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो वो भी संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देश्य का यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना या उद्देश्य का एक ही होती है, उसकी भाषा, मतलब प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, ये हमने कहाँ से लिया है? प्रस्तावना की भाषा हमने ली है कहाँ से? ये भी वहीं से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय नागरिक कहीं भी व्यापार कर सकता है। समागम मतलब इकट्ठे नहीं होते, धरना करते हैं जो, उसको बोलते हैं समागम। और वाणिज्य, अपना व्यापार वगैरह कहीं भी चला सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है। ये कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, कैसा उनका निर्धारण होगा, ये कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला है शक्तियों का विभाजन, यानी तीनों शक्तियाँ कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये भी हमने शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए नेक्स्ट है सोवियत संघ। रूस से क्या लिया है? सोवियत संघ मतलब आज का रूस, पहले सोवियत संघ बोलते थे इसको, यूएसएसआर। तो उससे मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट, कितने हैं अभी? 11 मूल कर्तव्य हैं, याद रखना आप। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो कहाँ से लिए हैं हमने ये? हमने लिए हैं ये रूस से। 11 मूल कर्तव्य हैं, रूस से लिए हैं, यानी उस टाइम के यूएसएसआर से। अच्छा, अगला है प्रस्तावना में न्याय। कितने तरह के न्याय की बात की है? 3 तरह के। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की है। जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से न्याय होते हैं। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ से लिया है। अभी अगली बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? आपातकालीन उपबंध। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपात लगाया जाता है। इसको इस आपातकालीन उपबंध में शामिल नहीं किया है।
यानी जर्मनी से जो हमने आपात ओपन लिया है उसमें वित्त आपात नहीं है। और अगला लिया है मूल अधिकारों का निलंबन। किस स्थिति में मूल अधिकार हमारे निलंबित हो जाएंगे, पूरे नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ बचते हैं, उसके बारे में मूल अधिकारों को पढ़ाऊंगा तो बताऊँगा। मूल अधिकारों का निलंबन होता है तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। अब देखते हैं जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कोई भी प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित कब होगी और कैसे कैसे उसका स्थापित विधि द्वारा स्थापित माना जाएगा, ये हमने लिया है जापान से। अगला है दक्षिण अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत बार आता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान में हम किस तरह से संशोधन कर सकते हैं। 3 तरह से संशोधन होता है, वो मैं बताऊंगा, संशोधन पढ़ाऊंगा तब। तो ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अगला है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। देखो वहाँ था मनोनयन प्रक्रिया वहाँ से ली है। और ये है राज्यसभा सदस्य जो होते हैं ना, जो चुने जाते हैं राज्यसभा में बैठते हैं, जो उनका चुनाव कैसे होगा, उनका निर्वाचन कैसे होगा, ये जो कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अगला है फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्र। हम लोग गणतंत्र हैं। गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र वो होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। जैसे हमारे राष्ट्राध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव होता है हमारे यहाँ, उनको बोलते हैं गणतंत्र। ठीक है। और अगला क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें ये 3 शब्द बहुत जोड़ लिया था और ये पूरे विश्व ने अपनाया इन तीनों शब्दों को। क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, समानता, सभी को समान देना, और स्वतंत्रता की भावना। इन तीनों का जो है फ्रांस की क्रांति बहुत बड़ा रोल था 1789 वाली क्रांति में, तो वहीं से ये हमने लिया है। अच्छा, आपको 2-3 चीज़ें हैं कुछ, चलिए कुछ मैं बता देता हूँ इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं कुछ। तो एकात्मक क्या होता है और संघीय व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ। एकात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली और राज्य कम शक्तिशाली, वो है एकात्मक व्यवस्था। ठीक है। और संघीय व्यवस्था कहाँ है, जहाँ राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का समुचित बंटवारा, यानी केंद्र अपने काम करेगा, राज्य अपने काम करेगा, कोई भी एक दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये कहाँ पे है, यूएसए में है ऐसी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। वहाँ पे जैसे किसी राज्य ने कानून बना दिया तो उसमें केंद्र उसको सुधार नहीं कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अब देखो मैं बताता हूँ भारत कैसा है, ये देखो, ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना, भारत कहता है भारत की स्थिति कैसी है। तो भारत क्या है, संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्रण है। भारत क्या है, संघात्मक और एकात्मक प्रणाली का मिश्रण है। यानी कि भारत जो है एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए है, परंतु मूल रूप से संघात्मक है। क्या है, भारत मूल रूप से संघात्मक है, मतलब अलग अलग दोनों को शक्तियाँ दी गई हैं, केंद्र को और राज्य को। लेकिन एकात्मक प्रणाली का क्या लिया हुआ है, लक्षण लिया है, एकात्मक प्रणाली का ज़्यादा लक्षण है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था हमारा, थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा हो गया, एक्चुअली चीज़ें थी थोड़ा समझानी थी। देखिए मेहनत लगती है बहुत, इनको लिखता हूँ, फिर इसमें रिसर्च करता हूँ, एक जगह से नहीं होता है, कई जगह से फैक्ट इकट्ठे करने पड़ते हैं, जगह जगह से लेता हूँ। आप देखना किसी बुक में एक में नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका कुछ भी चीज़ ना छूटे। चलो, लंबा हो रहा है वीडियो ऐसे भी। थैंक यू। सब्सक्राइबर कीजिए भाई, सब्सक्राइब कराइए, हाँ थोड़ा बढ़ाइए, और लाइक करिए, शेयर करिए आप लोग, थोड़ा व्यू बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।